हेलो हाय नमस्कार पराग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है उत्तराखंड का व्लॉग। शादी के बाद जब मैं उत्तराखंड गई थी तो ये वहाँ का व्लॉग है। इससे पहले का पार्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है कुछ नज़ारा उत्तराखंड का जो कि बहुत खूबसूरत है। जो हमारा घर है, मतलब मेरा जो ससुराल है उत्तराखंड में, ये सारा हमारे घर का जो बाहर आंगन है वहाँ का है ये नज़ारा। ये केले के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इसमें केले भी लगे थे। ये हमारा ही पेड़ है। और ये है संतरे का पेड़, ऑरेंज का। और ये है फ्रूट्स कुछ, नहीं फल, नहीं सॉरी फ्लावर है शायद ये वाला कुछ। और सामने है माल्टे के पेड़ बहुत सारे, और उसके बगल में अमरूद का पेड़। इन सब में फल आ रखे थे, एकदम फ्रेश वाले। और ये हमारे घर का एक नया मेहमान डुग्गू। इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा, गाय थी और एक मुर्गी है ब्लैक कलर वाली की। और ये है डुग्गू जो बहुत क्यूट है। और ये है हमारी गाय, और ये है यहाँ पर मुर्गी। और अब तो हमारी भैंस भी है। अब की बार जब मैं जाऊंगी गांव तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सुबह का टाइम है। उसके बाद हम सब लोग तैयार होके चले गए थे मंदिर के लिए। जो हमारे वो हैं देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, शादी के बाद हम लोगों को वहाँ जाना होता है। तो हम सब जा रहे थे। तो ये आगे से है मिस्टर अर्जुन बिष्ट, उसके पीछे से हूँ मैं, और उनके पीछे हैं बड़े भैया। उनके हाथ में उनकी छोटी वाली लड़की, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, वो घर पे रहती तो रोती। और ये हैं बड़ी दीदी, और ये हैं भाभी, और सबसे पीछे है मेरी सबसे छोटी वाली ननद मीरा। तो हम इतने सब लोग सुबह रेडी होके चले गए थे मंदिर के लिए। हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। खाने से पहले हम लोगों को वहाँ पे जाके पूजा करनी थी। और ये है हमारा जो गांव वाला घर है, वहाँ से पूरा नज़ारा हमारा गांव, मतलब उत्तराखंड में, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जिसके बारे में अर्जुन बिष्ट बता रहे हैं आपको, आगे सुनिए। इसके बाद हम पहुंच गए थे ऊपर मंदिर में। ये कुछ क्लिप्स ना, मतलब मेरे फ़ोन में तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई। ये इधर उधर से मैंने कुछ क्लिप्स इकट्ठा करी हैं जो मुझे जैसे मिली, मतलब मुझे वैसे ही पोस्ट करनी पड़ी। तो ये हम ऊपर मंदिर में पहुंच गए थे। सर्दियों के दिन थे, बट फिर भी चढ़ते चढ़ते पसीने आ जाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ना बहुत ऐसे पीक पे होती है। और ये मंदिर बहुत ऊपर है। वहाँ पर हम लोग आ गए थे। ये पीछे से आ रहे थे, बच्चे हैं इसमें, और दीदी और मीरा ये हैं। और ये डुग्गू भी हमारे साथ घर से ऊपर मंदिर तक हमारे साथ आया। भाई ये बिल्कुल भी नहीं रहता है ऐसे में, जहाँ हम जाएंगे भागते हुए पीछे से आता है। मुझे तो कितने बार इसने डरा ही दिया। तो इस मंदिर में क्या है ना, यहाँ पर जो मंदिर में पूजा करते हैं वो सिर्फ जेंट्स लोग करते हैं, मीन्स लेडीज़ जाते हैं। जैसे मेरी शादी हुई थी, हम सब गए थे। मैं मंदिर से, हम लोग थोड़ा दूर बैठे थे बाहर की तरफ। और ये मंदिर है, मतलब ये हमारा जो हमारे ससुराल है उनका ये मंदिर है। और यहाँ पर ना लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। मतलब हमारे उत्तराखंड में ना बहुत सिंपल तरीके से पूजा पाठ होते हैं। इसको धुनी बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठी, वहीं पे लकड़ियाँ मिल जाती हैं सारी, क्योंकि सारा जंगल का एरिया है। तो वहाँ पे धुनी के पास उन्होंने यहाँ पर पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करी और फिर वहाँ पर धुनी जलाई। मतलब हमारे वहाँ पूजा इसी तरीके से होती है, बहुत सिंपल तरीके से। तो ये पूरा जंगल है ऊपर, पूरे जंगल में ऐसे मंदिर होते हैं। क्योंकि पहले ना जो मंदिर होते थे वो घर से दूर होते थे, घर के पास नहीं होते थे जल्दी मंदिर। तो ये भी दूर था। अब देखो पूरा जंगल है और पूरा हरा भरा है, बहुत सुंदर है। मेरा जो ससुराल है, मेरा पापा वाला जो गांव है वो भी बहुत अच्छा है, बट ससुराल भी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरी चारों तरफ हरियाली थी। इतनी तेज़ धूप थी, मतलब सर्दियों के दिन थे, बट फिर भी ये सारा जो एरिया, ये मंदिर के आउटसाइड का एरिया है। तो ये सारे जो लड़के थे, मीन्स जेंट्स जो थे, वो मंदिर के आसपास जा सकते हैं, बट जो लेडीज़ है वो मंदिर में नहीं जा सकती। और ये ना वो भाभी का नहीं, दीदी का बड़ा लड़का है, इसने ना प्रॉपर धोती पहनी थी। मतलब पहाड़ियों में वैसे भी धोती सबको पता ही है, मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं वो धोती पहनते हैं। तो इसका भी मन करा धोती पहनने का, इसने पहन लिया। और हम लोगों के मंदिर आप देखिए अंदर से कितने सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। जो कहते हैं ना कि पत्थर को भगवान मानते हैं, वही हमारे उत्तराखंड में होता है। जो पत्थर है उन्हीं को हम लोग भगवान मानते हैं, उनकी स्थापना करी जाती है। ये फूल तोड़े थे कुछ यहाँ से, और वो अंदर वहाँ पे दिया बाती कर रहे हैं। तो बस सबने पूजा कर ली थी, और मैं थोड़ा सा डुग्गू के साथ खेल रही थी। पूजा करने के बाद सबको टीका लगाया भैया लोगों ने, और उसके बाद थोड़ा सा
फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक करी और उसके बाद हम वापसी हो गए थे घर के लिए, क्योंकि अभी पूजा करने के बाद हमें दूसरे मंदिर जाना था। तो हम लोग नीचे उतरे और वहाँ से हम पहुँच गए दूसरे मंदिर में। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस था, यहाँ पर भी धूनी बनाई थी। तो सब वहाँ पे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे धूनी में वो लकड़ियाँ जलाई जाती है। लकड़ियाँ जलने के बाद फिर अंदर धूप बत्ती करी इन्होंने, भैया लोगों ने और अर्जुन ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे। तब तक हम लोग ऐसी साइड पे बैठे थे, ठंडा हो रहा था, धूप हो रही थी, तो हम लोग सब वहाँ पर बैठ गए। और ये अर्जुन महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनको नीचे दिख नहीं रही लकड़ियाँ, ऊपर से तोड़ रहे हैं। महानी है ये आदमी भी। बट चलो, ये चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं हमारे उत्तराखंड में। अगर आप लोग कभी उत्तराखंड नहीं गए हो ना, तो आप ज़रूर जाइए उत्तराखंड, बहुत सुंदर है हमारा गांव, हमारा घर। और बस यहाँ पर ये लकड़ियाँ जला दी थी, अंदर पूजा करी। और यहाँ पर अर्जुन इस तरफ जा रहे थे और मैं देख रही थी सारा मंदिर, क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो उसके बाद बस पूजा करी इस तरीके से हमने, और वहाँ पे मंदिर में घूमे। फिर आ गए थे हम लोग घर के लिए। तो ये रास्ता है, तो इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में रास्ते बने होते हैं। अब तो सीमेंटेड रास्ते हो गए, पहले तो पूरे मिट्टी के, क्योंकि खेत होते थे और खेतों से ही रास्ता होता था। तो बस मैं ये आ रही थी और ये लोग मेरी वीडियो बना रहे थे सॉरी। उसके बाद बस फिर हम आ गए थे घर के लिए। और इसके बाद एक और रस्म होती है, जो होती है पनेरा से पानी लाते हैं अपने ससुराल वालों के लिए। तो यहाँ पर भाभी मुझे वही बता रही थी कि पहले आप पानी पी लो और उसके बाद यहाँ से पूरा लोटा भरना और उसको घर लेके आना। और जो घर में मतलब जो सास ससुर हैं और ताऊजी लोग थे, उन सबको फिर मैंने घर पे ले जाकर पानी दिया। और ये बिल्कुल हमारे घर से जो बाहर का रास्ता है वो है। इस बार मैं जाऊंगी ना तो मैं बहुत अच्छे से शूट करके लेके आऊँगी, ये सारा रास्ता, खेत, हमारे घर, सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। और बस ये हमारे घर के पास हम पहुंच गए थे। शाम को हम नेक्स्ट डे हमारा रिसेप्शन था, तो ये सारा टेंट वालों का सामान आ गया था। और ये हमारा पूरा आंगन है। और सर्दियों के दिन थे, बहुत सिंपल लाइफ होती है गांव वालों की। तो वो नीचे हमारे वहाँ पे एक मानीरा होता है, मोटा बनाया जाता है, वो बिछाते हैं, उसके ऊपर गद्दे रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में छोटी सी बेबी थी तो उसको धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो बस उसको धूप दिखा रहे थे, यहाँ पे बैठे थे। ये ताऊजी थे सबसे बड़े, तो मैं जो पनेरे से पानी लेके आई थी वो उन्होंने पिया सबसे पहले। उसके बाद बस यहाँ पे ना बहुत सारे ना हमारे घर में फ्लावर लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर के। तो अर्जुन मुझे दे रहा था और हम कुछ वीडियोस बना रहे थे वहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए। उसके बाद शाम को हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, तो उसके लिए बोला गया कि आप आंगन से फूल तोड़ के लाओ। तो बस हम ये फूल तोड़ रहे थे, इतने बड़े बड़े फूल ना, मतलब दिल्ली में तो हम लोग ख़रीदने भी जाए ना तो भी हमको फूल नहीं मिलते। देखो कितने बड़े साइज़ के फूल है, बिल्कुल पिंक कलर के, इतने सुंदर लग रहे थे ना, मन तो कर रहा था इन फूलों को ना तोड़े। बट मुझे पूजा के लिए चाहिए थे, तो मैंने पूरी थाली भर के उसमें रेड, येलो और बहुत सारे फूल थे, वो सारे फूल तोड़े। और ऊपर जहाँ पे पूजा है, जिस घर में हम लोगों के गांव में मिट्टी वाले घर होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने देख के आए। मुझे मिट्टी के वाले घर वैसे अच्छे लगते हैं। ये देखो, आपको ना मैं बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ हमारे गाँव वाला जो घर है, अच्छे तरीके से पूरी वीडियो में। तो यहाँ पे पूरा फ़ोटोज़ और वो लग गई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद सत्यनारायण की कथा थी हमारे घर में। ये मेरे ससुर जी हैं जो बैठ रखे थे। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि सत्यनारायण की कथा है, हम लोगों का व्रत था, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ फ्रूट खाए। तो हम लोगों का व्रत था, क्योंकि हमें कथा में बैठना था। तो मम्मी ने कहा पूजा के लिए ना तो पूरी बना दे। तो अब मैं नई दुल्हन थी, तो फिर मुझे मतलब बनाना होता है नई दुल्हन को, तो मैं यहाँ पर बस पूरियाँ बना रही थी। तो ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।